नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे मदरसों की सियासत की। आज उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले मदरसों पर रार छिड़ गई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर के मदरसों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश देते हुए कहा कि जिस भी मदरसे में अनैतिक कार्य मिले वहां तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि सीएम धामी ने नैनीताल के वीरभट्टी में एक अवैध मदरसे में बच्चों के साथ हुए मानवीय व्यवहार का संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिए हैं। वहीं नैनीताल के वीरभट्टी में अवैध मदरसा चुराए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर चेकिंग की तो मदरसे में पढ़ रहे 24 बच्चे बीमार पाए गए। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि नैनीताल जिले के जोलीकोट वीरभट्टी में 2010 से अवैध मदरसा चलाया जा रहा था। वहीं जब मदरसे की चेकिंग की तो यहाँ पर बच्चे बीमार मिले। बच्चों के लिए ना ही पीने का पानी स्वच्छ है और ना ही यहाँ पर रहने की उचित व्यवस्थाएं हैं। जिन कमरों में बच्चे रह रहे थे वहां पर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस वजह से मदरसा सील कर दिया गया है। साथ ही सभी बच्चों को उनके अभिभावकों को सुपुर्द किया जाएगा। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस से सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अनैतिक कार्य करने वाले मदरसों पर कार्रवाई करे, लेकिन इसी की आड़ में पूरे समुदाय को बदनाम नहीं करना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। जिन्होंने बताया उन्होंने बताया पानी की टंकियां चेक करिएगा, उसमें कीड़े हैं। तो मौके पे जब पानी की टंकी को चेक किया गया तो उसमें कीड़े निकले और उसका भी सैंपल करवाया जा रहा है जल संस्थान के माध्यम से। इसी तरह बच्चों ने बताया कि उन्हें पेरेंट्स ने बताया कि बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता है। वो भी हमने पता किया तो बच्चों को नॉर्मल दाल चावल और ऐसे ही खाना मिलता है। कोई भी कभी भी फ्रूट्स या दूध वगैरह कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है। मेनली खाने का से ज़्यादा इशू ये है कि जो पानी पिलाया जा रहा है वो उसमें पूरे कीड़े पड़े हुए हैं। कि वैध अवैध को लेकर संबंधित विभाग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण के जो अधिकारी हैं वो अपने कागज़ देख रहे हैं। हम लोग बेसिकली जो बच्चों की से जुड़ी समस्याएं हैं उन पर देख रहे हैं। बच्चों की हालत देखिए, कोई हो रहा है, कोई बुखार में है, कोई टीवी में है, कोई किसी में है, कोई किसी में। फिर सब बच्चों ने सर मुझसे आके जब मैंने उनसे कहा बेटा डरो मत, जैसे मैं इनका पापा हूँ ऐसे ही मैं तुम्हारा चाचा, मुझे जो समझते हो आप वो समझो और अपनी सारी परेशानी मुझे बताओ। उन सब बच्चों ने अपनी सारी परेशानी बताई। मैंने उनसे खान पान के लिए पूछा तो खान पान देखते सर मैं तो कुछ देर तक दंग रह गए थे। मैंने कमरे देखे सर, इनकी लिहाज कैसे देखा, इनकी लेटरिन बाथरूम देखी, इनका रहन सहन देखा साहब, तो मेरा दिल टहल रह गया। इनमें से होंगे एक दो बच्चे जो माँ बाप से शिकायत करा है, उसी शिकायत के ऊपर अफसरों की बात गया, यही बात है और क्या है। बच्चों को नया बिस्तर देते हैं, ये अक्टूबर है, बिस्तर हमने नया लाया है। आप देख सकते हैं पानी हम उबाल के पिलाते हैं, हम खुद भी पीते हैं पानी। बच्चों के साथ मारपीट होती है, बच्चों को नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चों को हम नहीं मारते हैं। वो मेरा बेटा है, कभी कभी आता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि
मुख्यमंत्री जी की बहुत ही सराहनीय पहल है और मैं कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने कितनी सजगता से कितनी त्वरित निर्णय लिया कि उन बच्चों के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ था उसको अपने संज्ञान में लिया और जांच के आदेश दिए। वो 24 बच्चों के भी बयान हो रहे हैं, वो अपनी चीजें बताएंगे, अपने दुख को व्यक्त करेंगे कि उनके साथ कितना अमानवीय कृत्य हुआ है। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी ने सत्यापित करने के लिए बोल रखा है, वो भी काफी अच्छा पहल है। अनैतिक गतिविधि चाहे मदरसे में हो या अन्य किसी शिक्षण संस्थान में हो या किसी दूसरी जगह हो, कोई भी अनैतिक कार्य और गैर कानूनी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। लेकिन जो है इस आड़ में अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति के प्रयास कर रहे हैं तो देखिए वो तो इस प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, काम है, विकास के काम है, शिक्षा में सुधार का मामला है। सरकार को उस पर जो है सुधार दिखाई देना चाहिए, सुधार की ओर जो है कदम बढ़ाने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि केवल बयानबाजी हो रही है। ध्रुवीकरण के सहारे भाजपा सरकार अपनी वैतरणी पार करना चाहती है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं या व्यवस्थाएं हैं जी हाँ, तो सीएम धामी ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई करने की बात कही है, जिसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन सारे समुदाय को यहां पर टारगेट ना किया जाए। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरधर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल बीजेपी कांग्रेस के भी जो प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी थपलियाल जी आपसे, क्या मानना है आपका अवैध मदरसों पर जिस तरीके से बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लिया, उस पर एक्शन लिया, इसमें क्या आपत्ति हो रही है विपक्ष को? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? हमारी आपत्ति ये है कि जब से ये राज्य बना है तब से अगर हम देखते हैं तो सबसे बदहाली में हमारी शिक्षा ही है। स्वास्थ्य अभी जिस तरह से पहाड़ों में जिसके कारण मुख्य रूप से पलायन हो रहा है, तो हमारी शिक्षा पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद है कि उनको इस समुदाय से बहुत प्यार है। कभी वो एक मदरसे की रिपोर्ट मिली और उस मदरसे की रिपोर्ट के बाद इतना हल्ला मच रहा है। काश यही हल्ला हमारे बड़ों वाला में 4 अनाथालय काम कर रहे हैं, एक बार भी कोई व्यक्ति किसी को फुर्सत नहीं, इनको पता भी नहीं होगा। और उत्तरकाशी की लड़कियां रहती हैं उसमें, इनको पता नहीं है। हमारे स्कूलों में, शिशु मंदिरों में, हमारे जो यहाँ पे भी जो विद्यालय चल रहे हैं, जिस तरह हॉस्टल यहाँ पे चल रहे हैं, जो हमारे चरौता रोड पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, और उन इंस्टीट्यूट में क्या हाल है। एक हॉस्टल में जाए, वहां किस तरह से शराब से डूबे हुए, किस तरह लड़कियों का जो वहां पे अनुशासनहीनता के रूप में, मतलब हमें भी सर झुका के वहां जाना पड़ता है जहां हमारे बच्चे रह रहे हैं। अब पर जहां मतलब बहुत सारे हॉस्टल है, काश हमारा मुख्यमंत्री का ध्यान उधर भी जाता। हमारा मुख्यमंत्री एकदम से किसान वहां पे ये हो रहा है बच्चों के साथ और चिंतित दिखे है। ये सारा कुछ हमें कभी कभी लगता है कि मुख्यमंत्री एक गंभीर नेता के रूप में काम नहीं कर रहे, एक विजनरी रूप में काम नहीं कर रहे। कभी बोल रहे, मैं उसमें भी देखिए आप इन्वेस्टर समिट आ रही है और वो निवेश के लिए जिस तरह से जो नाटक हमने वहां पे देखा इंग्लैंड में, और जिस तरह से यहाँ के भी साउथ स्विट्जरलैंड की कंपनी हमें यहाँ पर्यटन का पाठ पढ़ाएगी, जो पर्यटन की ABCD नहीं मालूम,
स्विट्जरलैंड को कि अध्यात्म पर्यटन क्या होता है। तो हमें बड़ा चिंता है कि मुख्यमंत्री इस तरह से व्यवहार करेंगे तो राज्य का वास्तव में किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। हमें चाहिए था कि समग्र रूप से यहाँ पे शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो और यहाँ पे बच्चों को नौकरियां मिले। एक समारोह हो रहा है बच्चों का परेड ग्राउंड में और साफ नौकरी एक क्लिक पे मिलेगी। अरे भाई तुम मुख्यमंत्री हो इस राज्य के, इस अभागे राज्य के, जिस राज्य में 43 साल में पूरा दुर्दशा हो गई है, जहां व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गई है, उस राज्य में अगर तुम इस तरह से नौटंकी बाजों को हम अपना सीट नेतृत्व तो मान के चलेंगे तो चिंता तो होती है। चिंता होती है हमें कि किस तरह से मुख्यमंत्री कहता है कि साहब हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और आ गया, अब वो पेश कर दिया, अब दिल्ली चले गए, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ शुरू हो रहे। अब वो आज दिन तक माध्यमिक कहा चले गया। ये क्या सोचते हैं कि हमें याद नहीं रहता? इनकी नौटंकी देख देख के हम परेशान हो गए हैं। बड़ी चिंता का विषय है, बड़ी शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इस तरह से इस राज्य को तुम बर्बाद करने पे तुले हो। कभी पुरोड़ा में बोला कि साहब यहाँ पे पुरोड़ा में डेमोक्रेसी खराब हो गई, राज पुरोड़ा क्या है? तो इस तरह के बीच बीच में लोगों को जो भड़काने का, इग्नाइट करने का एक पर्टिकुलर गरीब समाज को, अरे तुम्हारी हिम्मत है किसी अमीर स्कूल के होटल में जाकर देखने की? जाके देखो तो सही। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत गरीब है बेचारे, उसको डब्बा में किसी तरह से बोल दो कि इसने ये किया, ये किया, ये किया और हीरो बन गया। देखो पीसी थपलियाल जी, आपकी चिंता ये होनी चाहिए कि ये जो हॉस्टल्स का जिक्र आप कर रहे हैं कि यहाँ पर ये सब हो रहा है, ठीक है, ये चिंता आपकी मैं मान सकती हूँ, लेकिन इसका विरोध करना है कि नहीं मदरसे में जाके वो गरीब हैं और ये चल रहा है वो चल रहा है। देखिए आजाद मदरसे संचालित भी क्यों हैं और फिर इसको लेकर पहले भी एक बार राजनीति हो चुकी है कि भैया इनको फंडिंग कौन कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कर नहीं रही। ये तमाम पहलू भी तो इससे पहले इस पर निकलकर सामने आ चुके हैं। देखो मैडम, अपनी अपनी देखो ये एनजीओ है, अगर तुम ये सोच लो कि ये अवैध है, बंद करो ना, मदरसों का नामो निशान मिटा दो। मगर ये भी नहीं कहना ऊपरी करते कि ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, लेकिन उसको जेल में नहीं डालते। मगर क्यों? क्योंकि झूठे होते हैं। इनकी हिम्मत हो। आज जिस तरह से हम पीड़ित हैं इस देहरादून में, जिस तरह से यहाँ पे नशे के व्यापारी घूम रहे हैं, ये मैं बता दूं, ये आए तो सही, कोई एक जिम्मेदार अधिकारी मेरे पास आए, मैं दिखाऊं उसको कि क्या हो रहा है तुम्हारे देहरादून में, किस तरह से यहाँ पे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। माँ बाप ने बड़े सोच समझ के भेजा था कि हमें देव भूमि में भेज रहे हैं अपने बच्चों को, और वो बच्चे पूर्ण रूप से नशा की गिरफ्त में, मैडम, नशा की गिरफ्त में है। चलिए ठीक है, मैं इसके बाद आती हूँ, उस पर विस्तार से बात करते हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। शीशपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? देखिए ये जी, जहां तक मदरसों की जांच की बात है और नैनीताल में जो घटना घटी है उसके बाद ये बयानबाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो कांग्रेस पार्टी का तो पहले से ही स्टैंड क्लियर है कि कहीं भी अगर गैर कानूनी गतिविधि हो रही है और जिससे कानून का उल्लंघन होता तो भाई उस पर सरकार को जो है कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं भी जो है गैर कानूनी कोई भी काम है वो तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मदरसों की जांच की बात लगातार साल भर से सरकार की ओर से हो रही है। कभी मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं, कभी जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स बयान देते हैं, कभी जो है चरण रामदास जी हमारे बीच में नहीं है, समाज कल्याण मंत्री थे, वो बयान देते थे, शासन के सेक्रेटरी बयान देते हैं। लेकिन वो जांच कहाँ है, कहाँ हो रही है, उस पर सरकार आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। केवल बयानबाजी तक सीमित मामला। हम तो कह रहे हैं कि भैया प्रत्येक आदमी की जांच होनी चाहिए। आप बताइए, इस देश की सुरक्षा के, हमारे प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और 7 साल से प्रचंड बहुमत वाली सरकार है इस प्रदेश के अंदर, और अभी भी ये जो है इसमें राजनीति कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। तो जांच कौन करेगा? थपलियाल जी जांच करेंगे या राजेंद्र बिष्ट जी जांच करेंगे या शीशपाल बिष्ट जी जांच करेंगे? अरे जांच तो सरकार करेगी भाई, आपको रोक कौन रहा है? आपका हाथ किसने पकड़ा हुआ है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। और अगर वहां कुछ गैर कानूनी गतिविधि है तो भैया उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार अगर नहीं रोक पा रही है तो इससे बड़ा फेल्योर क्या है? आपको याद होगा शादाब शम्स जी ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनते ही बयान दिया था कि पिरान कलियर में मानव अंगों की तस्करी हो रही है साहब, वहां देह व्यापार का धंधा हो रहा है साहब, वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वहां पर हो रही है, नशे का कारोबार हो रहा है।
तो भाई वो कह किसको रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर शीशपाल जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं दो चार दिन पहले ही मैं इस बात पर विचार कर रही थी। मुझे सडन पता नहीं कहां से शादाब शम्स जी की याद आई और मुझे लगा कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, उस पर अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। और मैं उस पर रिसर्च करती या मैं उसके बारे में कुछ छानबीन करती, उससे पहले ही ये मदरसे को सील कर दिया गया। और ये मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है, क्योंकि उस वक्त भी इस पर विपक्ष ने ये कहा था कि वो एक बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल है अलग समुदायों के लिए, और इस तरीके की बयानबाजी किसी के लिए करना या कहना गलत है। तो उस वक्त मुझे याद है कि बीजेपी की प्रवक्ता अनी पाठक ने ये बात कही थी कि अगर शादाब शम्स जी कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर चीजें हैं। लेकिन आज उसको इतना लंबा समय हो गया, इसका जवाब मैं लूंगी रविंद्र जी आपसे, लेकिन शीशपाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद राजेंद्र जी मैं आपके पास आती हूँ। ये राजेश यही जी तो है ना, सरकार बयानबाजी करके जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश तो करती है, लेकिन व्यवस्थाओं को सुधारती नहीं है। आप भाई प्रचंड बहुमत से सत्ता में 7 साल से इस प्रदेश के अंदर हैं। अगर कहीं कोई कानूनी रूप से गलत हो रहा है, अगर आप उसको नहीं सुधार पा रहे तो ये विफलता आपकी है। मदरसों के बारे में बार बार बयान आता है कि साहब जो है इनकी जो है शिक्षा व्यवस्था में हम सुधार करेंगे, सीबीएसई पैटर्न पर जो है यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था लागू हो रही है। हम तो कह रहे हैं माई बाप लागू कीजिए भैया, मदरसे के बच्चों को भी आगे पढ़ने का हक है, उनको भी सीबीएसई पैटर्न पर अगर शिक्षा मिलती है, मदरसों में अगर अच्छा फर्नीचर आता है, वहां पर अगर आधुनिक तरीके से मदरसे बनते हैं तो किसी को क्या ऐतराज है उसमें, बताइए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सरकार केवल बयानबाजी करनी चाहती है। और आप देख लीजिए उत्तराखंड में शिक्षा का हाल, आप दूर दराज में आप देख लीजिए, वहां पर अध्यापक नहीं है स्कूलों में, 3000 स्कूल जो है बंद। चलिए शीशपाल जी, सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे हम, ठीक है। राजेश जी क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण पर? यदि शिक्षा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। हमारे मौलिक अधिकार जो होते हैं, जो बच्चा आगे बढ़ता है इस देश के अंदर या हमारे राज्य का नाम रोशन करता है, शिक्षा उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जिस जगह से आप चुनके एक राज्य चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, तो वहां के बच्चों को जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसमें शिक्षा सबका राइट है, वो देना चाहिए। जहाँ तक ये अवैध मदरसों की बात हो रही थी, सवाल सबसे पहले ये पैदा होता है कि जो अवैध मदरसे जिनके लिए सरकार ने इतना कड़ा एक्शन लिया है, ये खुलते कैसे हैं? इन्हें खोलता कौन है? और जब ये इतने लंबे समय से चल रहे होते तो एकाएक इन पे कार्रवाई करने के लिए जो बीच का गैप होता है इतने टाइम का, उसमें जो अधिकारी लिप्त होते हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जिनके रहते हुए ऐसे मदरसे हमारे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, उसकी देखरेख करने का काम या वो संचालन करने का काम जितना लंबे समय तक चलता है, उसको प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हो? अभी शिक्षा की बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा और ये मदरसों के नाम पे इतनी बड़ी कार्रवाई करी है। मैं ये कहता हूँ, जिस सनातन धर्म का बार बारी प्रचार प्रसार हमारे देश की बीजेपी पार्टी अकेले कर रही होती है, उसमें क्या सनातनी बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? अभी इन्होंने इतनी कमियां मदरसे की बताई। आपको मैं ताजा मामला बता देता हूँ। 13 सितंबर को अभिभावक संघ राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लोहा घाट की 31 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे, और ये वो जिला है जहां से एक हारे हुए व्यक्ति को हमारे प्रदेश की जनता ने जिला चंपावत से मुख्यमंत्री बना के यहाँ पे बैठाया है। 31 सूत्रीय मांगों में क्या क्या मांग थी उनकी कि यहाँ पे शौचालय की सफाई बच्चों से कराई जाती है, यहाँ पे उनको खाने का खाना दिया जाता है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर रूम है तो वहाँ पे कंप्यूटर संचालित नहीं हो रहे, यहाँ पे चारदीवारी नहीं है, यहाँ पे और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर 31 सूत्रीय मांगों की उन्होंने जो फहरिस्त दी उस पर आज तक क्या कार्रवाई हुई प्रशासन बताए? क्या आपका जो ध्यान केवल एक समुदाय विशेष या उनके मदरसों की ओर जा रहा है? ये सरकारी स्कूलों को देखने का काम किसका है? अभी मैंने 4 अक्टूबर को एक जनहित याचिका डाली थी माननीय उच्च न्यायालय में, वहां से एक फैसला आया जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री जी ने 4 हफ्तों के अंदर 11 सचिव स्तर के अधिकारियों को 13 जिलों में डिप्यूट कर दिया जमीनी हकीकत जानने की। मैं 15 दिन स्कूलों में घूमा और जिला चंपावत के स्कूलों में घूमा, क्योंकि मैं वहां से विधायक प्रत्याशी रहा हूँ। तो मैंने जो रिपोर्ट जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई, उसमें 6 हफ्ते में फैसला देना है इन्होंने। इन अधिकारियों ने 6 हफ्ते के अंदर ये बताना है कोर्ट को कि जो कमियां मैंने स्कूल के अंदर पाई है, चाहे उसमें जर्जर भवन है, पीने का पानी बच्चों के पास नहीं है, कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं, चारदीवारी नहीं है, शौचालय इतने गंदे की बड़ी बड़ी बच्चियां अगल बगल में कोना देख के शौचालय के लिए जा रही है, ये कितना हमारे प्रदेश की दुर्दशा हो रही है। अभी
आज से 8-9 महीने पूर्व जिला चंपावत में एक स्कूल में बच्चा जर्जर भवन में गया था, वो नीचे गिरा और मर गया। इससे भी इन लोगों ने सबक लेने का काम नहीं किया। 3000 से ऊपर स्कूल बंद करने का काम किया। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जिस तरीके से आप एक समुदाय विशेष या अवैध मदरसों की तरफ आपका ध्यान है, प्रदेश से संचालित होने वाले प्राइमरी स्कूल, मीडियम स्कूल और अपर स्कूल में भी आप जाके ध्यान दीजिए। ये मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते, सिर्फ केवल ऐसे ही आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं अपनी शिक्षा के फील्ड में, तो ये सब बेकार है। अनर्थ है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। राजेश जी, मैं वापस आऊंगी। रविंद्र जी, देखिए राजेश जी, आपने एक सारी बातें बहुत अच्छी कही, लेकिन लास्ट में ये जो विशेष समुदाय पर ही कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे इस पर आपत्ति है। विशेष समुदाय क्यों? अगर मैं कह रही हूं कि अगर कहीं पर भी इस तरीके की चीजें, मैं थपलियाल जी की बात, शिषपाल जी की बात हो, राजेश जी आपकी बात ही क्यों ना हो, आप तीनों ने सारी बातें बहुत सही कही कि देखिए अगर मदरसों पर कार्रवाई हो रही है तो उन प्राथमिक स्कूलों पर भी होनी चाहिए जहां पर इस तरीके के दुर्व्यवहार बच्चों के साथ हो रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखती हूं, लेकिन आपको ये अप्रिशिएट करना नहीं भूलना होगा कि ठीक है, एक मदरसे पर कार्रवाई करी है, अच्छी बात है कि उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया। अब बड़ी बात यह है कि बाकी जो अव्यवस्थाएं हैं उन पर संज्ञान कब लेंगे, और इसका जवाब रविंद्र जी देंगे। मैं आऊंगी राजेश जी इसके बाद आपके पास। रविंद्र जी, बताइए जरा कि अगर मदरसों पर कार्रवाई हो रही है तो ये जो आपके प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों से काम कराया जा रहा है, शौचालय बच्चों से साफ कराए जा रहे हैं, इन घटनाओं का संज्ञान आप लेंगे या आपको लगता है कि ये सब नॉर्मल है, सिर्फ मदरसों में जो हो रहा है वही बुरा हो रहा है, बाकी सारे बच्चों के साथ अच्छा हो रहा है? यशी जी, पहले तो मैं बता दूं कि आज की डिबेट का मुद्दा है मदरसों में जो जिस प्रकार से अनैतिक कार्य हो रहे थे, अवैध मदरसे, और जिस प्रकार का वहां पे माहौल था, बच्चों को चर्म रोग था, टीबी थी और अन्य रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है? हम इलेक्शन पर बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए इस मुद्दे पे बात ही नहीं हुई है। इस पे इसको डिफाइन करने के लिए तमाम जितने मेरे साथी वक्ता बैठे हैं, इसको इन्होंने डिफाइन किया, इसे छुपा दिया, मुद्दे को कहीं और डाइवर्ट करने का काम किया। देखिए मदरसे के अंदर कार्रवाई अंदर से निकल के आई है, वहां से शिकायत आई है कि इस मदरसे के अंदर अनैतिक कार्य हो रहे हैं, इसके अंदर बहुत ऐसे काम है जो गलत तरीके से हो रहे हैं। इसकी जब शिकायत आई तो सरकार पहुंच गई। अब रही बात, देखिए जब शिकायत आई है तब पहुंची है। अगर सरकार अपने तरीके से काम करने लग जाए तो आप क्या सोच रही है ये ऐसे चुपचाप बैठेंगे? ये कपड़े फाड़ देंगे अपने चैनलों पे बैठ के कि हाय 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 ये क्या कर दिया आपने, हमारे ये इतने बढ़िया लोग हमारे को, इनको तुमने कैसे कर दिया, ये तो शांति के दूत है, इनको क्या कर दिया, ये हल्ला मचा देते। थपलियाल जी तो खुद मदरसे से पढ़े हुए हैं, देखो किस कदर इन्होंने मदरसे को बताया कि शिक्षा के दूसरे विद्यालयों में सब खराबी है, लेकिन मदरसा फुल एकदम फर्निश है, फर्स्ट क्लास है, उसमें जांच क्यों बिठा दी? मैं आपको यशी जी याद दिलाऊं, 2017 में जब भ्रष्टाचारी हरीश रावत की सरकार गई तो अखबार में एक न्यूज छपी, जब सरकार ने अपने तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट भ्रष्टाचारी है तो मुझे समझ नहीं आया कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर आप इतने ही हरीश रावत जी भ्रष्टाचारी थे तो फिर आप भ्रष्टाचारी मत कहिए ना। अगर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है कुछ, तो फिर भ्रष्टाचारी मत कहिए। नहीं अच्छा लग रहा है हरीश रावत जी को आपने इस तरीके से संबोधित। मैं कहूंगा ना, देखिए भ्रष्टाचारी सरकार कैसी थी, उन्होंने खुद अपनी टीवी पे बैठ के उन्होंने अपना इंटरव्यू देके बताया था कि मैं आंखें बंद कर लूंगा। दूसरा एक और बता दूं, 50% कमीशन वाली सरकार को जो है अखबारों में छपा था 2017 में। मेरी बात चले रविंद्र जी अब आप अलग ट्रैक पर जा रहे हैं। रविंद्र जी आप अलग ट्रैक पर जा रहे हैं। शिषपाल जी वेट अ मिनट। शिषपाल जी ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद गिरधर जी मैं आपके पास आती हूँ। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जी हाँ, मदरसों की जांच सियासत की आज ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार जी का रुख कर लेते हैं। गिरधर शर्मा जी, बात करें, देखिए मदरसे पर फिलहाल एक मदरसे पर कार्रवाई हुई है और ये कहा जा रहा है कि जितने भी अवैध मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये
शिक्षा की लड़ाई या बच्चों के हक की लड़ाई समुदाय पर आकर अटक गई है। कुछ भी होता है तो हम एक समुदाय की, विशेष समुदाय के ऊपर ही कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर विपक्ष का ये भी कहना चाहिए कि भाई आप प्राथमिक विद्यालयों को भी तो ज़रा देखें कि वहाँ पर क्या हाल है, या सिर्फ मदरसों को ही देखेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए यशी जी, नैनीताल के इस वीर भट्टी जो स्थान है उस पर जो ये अवैध मदरसा बताया जा रहा है, जिसमें कि ये कार्रवाई की गई, ये मुझे इनकी एक प्रदेश प्रवक्ता जो भाजपा के जो थे उनके बात ये सही लगी कि ये उन्होंने कार्रवाई सरकार ने अपनी तरफ से नहीं की, ये शिकायत आई थी और ये शिकायत अंदर से ही आई थी किसी की। ये कोई ऐसी नहीं थी कि कि उन्होंने बहुत विशेष जो है उनके कि मुस्लिम की वो मतलब मदरसा है तो मुस्लिम का है तो वहीं पर ही छापा मारा जाए, ऐसा कुछ नहीं। शिकायत का ये थी शिकायत के आधार पर। लेकिन मेरे को अफसोस इस बात का है कि आखिरी शिकायत आने से पहले जिम्मेदारी किसकी थी? ये शिकायत जब आई तभी कार्रवाई क्यों हुई? इससे पहले जो जिम्मेदार लोग अफसर थे, जो मंत्रालय में मंत्री थे, वो कहां सोए हुए थे? आखिर शिकायत आने के बाद ही कार्रवाई क्यों होती है? आखिर जिनकी जिम्मेदारी है, जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय के, समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं, चलो रामदास जी अब नहीं रहे, लेकिन सचिव तो कोई होगा ना, कोई अधिकारी भी होंगे वहां पर और छोटे अधिकारी भी होंगे जिले में, तो वो कहां सोए हुए थे? अनम्यूट कीजिएगा गिरधर जी। नहीं, गिरधर जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। गिरधर जी, हम आपकी आवाज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। रविंद्र जी, तब तक अपनी बात को पूरा करिए। अनम्यूट कीजिएगा रविंद्र जी आप। यशी जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, मुझे ब्रेक में रोक दिया गया था, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। देखिए, मैं मदरसे के ऊपर ही बात कर रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार आई तो एक अखबार में न्यूज छपी कि 2.5 लाख अल्पसंख्यक बच्चे गायब हुए प्रदेश से। तो बड़ा हैरत हुआ कि भाई ये क्या हो गया। तो पता लगा वो 2.5 लाख बच्चे जो थे, जो इनकी वजीफे का पैसा आता था, वो सिर्फ नाम थे रजिस्टर में लिखे हुए, उनका कोई अता पता नहीं था। तो ये किस्म के भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती सरकारों जो मदरसों का किया हुआ था हाल, ये वो था हाल। और दूसरी बात देखिए, मैं हमारे आम आदमी पार्टी के साथी ने जिस प्रकार से बताया कि विद्यालयों में, स्कूलों में शौचालय नहीं है, नल नहीं है, मैं इनसे पूछता हूं, आप मुझे बता दीजिए, चंपावत के हैं रहने वाले, चंपावत में स्कूल कितने हैं? आपको पता है स्कूल कितने हैं? कुल विद्यालय सरकारी कितने हैं वहां पे? पता है आपको, या जो चालू विद्यालय वो बताइए। अरे सुन लीजिए ना, आपको ना चालू पता ना बंद पता, कुछ नहीं पता आपको। आप रविंद्र जी, ये कौन सी बात हुई? चिट भी अपनी पट भी अपना पूछ भी रहे, फिर कह रहे हैं आपको नहीं मालूम। वो बताने के लिए तैयार बैठे। हाँ, तो मैं वो यही पूछ रहा हूँ ना, मैं इनसे, उनने कहा बता तो दो विद्यालय बंद। राजेश जी कह तो रहे उन्हें पता है, वो आपसे पूछ रहे हैं आपको चालू वाले पता करने या बंद वाले पता करने हैं? बता दीजिए, बता दीजिए। जो पिटीशन पिटीशन करना चाहिए, सुन लीजिए। अब नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा। देखिए, आम आदमी पार्टी, सुन लीजिए, इधर उधर की बात लेकर। देखिए, आम आदमी पार्टी की, सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी की दिक्कत यही है, इनसे सवाल करो, ये इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। आप पे सुन लीजिए, आपके पास ना तो आंकड़े हैं ना आपको पता है। देखिए, मैं बता दूं, चंपावत जिले में 673 विद्यालय हैं, जिसके अंदर अभी पीछे पेयजल को लेके एक आवाज उठी थी। अगस्त के अंदर एक रिपोर्ट आई थी कि तमाम जिलों में जिन स्कूलों में शौचालय और नल नहीं पहुंचे हैं, उनकी रिपोर्ट आई थी। तो मैं बता दूं, चंपावत में 673 स्कूलों में से 76 में पानी के कनेक्शन नहीं हुए थे विद्यालयों के अंदर। आपको पता, सुन लीजिए ना, आपको जानकारी मैं बता दूं, दैनिक जागरण 24 अगस्त 2023 का बाहर पढ़ लेना भैया। आपकी तरह फर्जी, आपके नेता की तरह फर्जी कागज उठा के ये नहीं बताते ये सबूत है। रविंद्र जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, आप जल्दी से अपनी बात को पूरा करिए। राजेश जी वेट अ मिनट। राजेश जी, मैं आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है रविंद्र जी, फटाफट। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे हैं, ये अपनी जो है का माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बड़े बच्चे जो होते हैं वो इसी तरीके से बात करते हैं। गिरधर जी की आवाज फिक्स हुई है क्या? देखिए जी, 400 पन्नों की रिपोर्ट है, आज तक वो रिपोर्ट नहीं मिली आम आदमी पार्टी के बारे में पता। तो
जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम आदमी पार्टी लगातार करती है, एक भी बार मदरसे के ऊपर इन्होंने बात नहीं करी। इसको शिफ्ट करके ले गए प्राथमिक विद्यालयों में, जिसपे हमने तमाम चैनलों पे कई बार बहस करी है। अगर प्राथमिक विद्यालय के अंदर कहीं कोई शिकायत आती है या किसी प्रकार का ऐसा जुर्म होता है तो उसमें भी उस दिन बात करेंगे, लेकिन आज है दिक्कत मदरसे में। ऐसे मदरसे जो कहीं ना कहीं सरकार रविंद्र जी, प्रॉब्लम ये भी है ना कि साल भर से आपकी जांच चल रही है आबाद मदरसों को लेकर। शादाब शम्स जी ने भी एक आवाज उठाई थी कि बहुत पवित्र स्थान है वो, उस पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे, उस पर अभी तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ पाई है। तो बताइए कैसे विपक्ष भी यकीन कैसे करे? समय समय पर आप टारगेट लेकर या फिर ऐसे कर रहे हैं जैसा विपक्ष का मानना है? देखिए, शादाब शम्स जी ने उसी समुदाय से और उसी वक्फ बोर्ड के एक हिस्सा है, और मैं पर्सनली बहुत समय से उन्हें जानता हूं, शादाब जी को। और इसके विषय पे अगर उन्होंने कुछ बोला है तो मैं फिर कहूंगा कि कुछ ना कुछ उनके बाद तथ्य होगा या सत्य होगा, और उसकी विशेष रूप से यशी जी आप उनसे बात करेंगे तो वो बिल्कुल बताएंगे। और कहीं ना कहीं इस और मौका मिला तो जरूर मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। जी जी जी, चले ठीक है। गिरधर शर्मा जी, आप तक आवाज आ रही है? आपको आवाज मिल पा रही है? मुझे तो आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो कार्रवाई जो सरकार अब कर रही शिकायत के आधार पर, वो मेरा ये कहना था कि वो शिकायत आने पर ही क्यों कार्रवाई होती है, उससे पहले क्यों नहीं ऐसी समितियां जो वहां पर आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, मानव आयोग है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, समाज कल्याण मंत्री है, या जिलाधिकारी के अंतर्गत भी कई विभाग ऐसे हैं जो समाज कल्याण जिलाधिकारी के अंडर में जो जिला देखता है, उन लोगों को क्यों नहीं पता होता कि वो बीच बीच में जाकर जांच करें, चाहे वो किसी भी प्रकार की जांच हो, चाहे वो जैसे पानी से संबंधित जांच थी, वो पानी कितना गंदा था, जो मैंने कीड़े जो आपके चैनल में दिखाए गए उसमें कीड़े थे, है ना, स्वास्थ्य से संबंधित रोग थे। दूसरा, जो मैं बहुत गहराई से इस बात को सोच रहा था कि कहाँ है वो मानव आयोग, कहाँ है वो बाल आयोग, कहाँ है वो एनजीओ जो सरकार से तो पैसा लेते हैं और इसी काम का लेते हैं कि वो जो है वो ये देखें कि कहाँ पर जो है गंदा सामान मिल रहा है, कहाँ पर खराब सामान है, कहाँ जो है बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, कहाँ महिलाओं के लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है, वो कहाँ सोए रहते हैं, उन्हें वो कहाँ पर क्यों पैसा लेकर घर पे बैठ जाते हैं और खाली कागजों की खाना पूरी करके जो है अपना पेट भरते हैं। उनसे भी ये प्रश्न जरूर पूछा जाना चाहिए, सरकार द्वारा भी और मीडिया द्वारा भी, कि आपने क्या देखा, आपने इतना बड़ा एनजीओ चला रहे हो आप और इसी विषय पर चला रहे हो, वो कहाँ है सोए हुए, क्यों नहीं वो अभी तक जागते। और मैं सिर्फ अल्पसंख्यक के ऊपर ही नहीं कहता, मैं कहता हूँ वृद्धाश्रम है, अनाथालय है, संप्रेक्षण गृह है, बालिका सुधार गृह है, इनमें भी बहुत ज्यादती होती है। अभी कितनी बार पहले भी खबरें आई हैं कि कई वो लड़कियों को बीमारी थी, कई लड़कियों को जो है रात को बाहर चली जाती थी। इस तरह की जो सुधार गृह है जो वहां पर है, मानव आयोग या महिला आयोग या एनजीओ, वो कहाँ सोए रहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। खाली सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, और सरकार को उन अफसर पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी इस पे जिम्मेदारी थी कि वो वहां पर नैनीताल में अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। ठीक है शीशपाल जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करें, उसके बाद राजेश जी आपके पास आती हूँ मैं। यशी जी, देखिए, जहां तक मदरसों में जांच की बात है, हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, जांच से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस शिक्षा में सुधार की बात सरकार कर रही है उस पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए, केवल बयानबाजी नहीं और केवल मदरसे ही नहीं। देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार ने ये बात क्लियर करी शीशपाल जी कि वो कंप्लेन अंदर से आई थी, फिर विशेष समुदाय को टारगेट बीजेपी कैसे कर रही है? नहीं यशी जी, मैंने कहा ही नहीं कि विशेष समुदाय को टारगेट करिए, हम तो कह रहे हैं आपकी पार्टी के कई लोगों ने कहा कि विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। पूरी बात होने दीजिए। किसी भी प्रकार का अगर कहीं कोई गैर कानूनी गतिविधि हो रही है, चाहे वो मदरसे में हो रही है, चाहे वो गुरुकुल में हो रही है, चाहे वो किसी अन्य धार्मिक संस्थान में हो रही है, प्राइमरी स्कूल में हो रही है, प्राइवेट स्कूल में हो रही, आप कार्रवाई कीजिए ना। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, ये जो है जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते। सरकार इनकी है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इनकी है, बयानबाजी भी यही करेंगे। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि भैया, चाहे वो गुरुकुल का बच्चा हो, चाहे वो मदरसे का बच्चा हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का बच्चा हो, प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, उसकी शिक्षा गुणवत्ता पूर्वक होनी चाहिए। उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई गैर कानूनी काम ना हो रहा हो, उसके कहीं वो कुपोषण का शिकार नहीं हो रहा हो, ये सारी जिम्मेदारी तो सरकार की। इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगी आप बताइए। और जो ये मदरसे हैं उत्तराखंड में, ये मदरसे जो है मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड
के द्वारा संचालित हो तो उत्तराखंड में 419 जो मदरसे और 113 मदरसे जो है वो निजी मदरसे हैं। तो भैया ये मॉनिटरिंग सरकार करेगी और इनमें से ये 192 मदरसों को जो है गवर्नमेंट ऐड देते हैं और जिनको ये गवर्नमेंट ऐड देते हैं आप वहां की व्यवस्थाएं आप देख लीजिए। मदरसे के शिक्षकों को लंबे समय से जो है वेतन नहीं मिल रहे हैं, वहां की जो सुख सुविधाएं हैं उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। जब प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, वहां पर जो है अध्यापक नहीं है। जो चंपावत का उदाहरण राजेंद्र बिष्ट जी दे रहे थे, वो तो मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, वहां जो है शौचालय की जो है छत गिर गई थी, वहां एक जो है 8 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। तो भैया ये तो उत्तराखंड में जो है शिक्षा व्यवस्था का हाल है। तो इस प्रकार के दृश्य आप लगातार जाइए, आपको हर जगह मिलेंगे। सरकार का ध्यान है कहाँ शिक्षा पे? और शिक्षा मंत्री तो लगातार कभी कर्नाटक में बिजी है, कभी मध्य प्रदेश में बिजी है, कभी जो है वो महाराष्ट्र में बिजी है। उत्तराखंड की कहीं फिक्र है उनके पास? तो स्वास्थ्य मंत्रालय भी है और स्वास्थ्य का हाल क्या है उत्तराखंड में? आप देखिए जच्चा बच्चा जो है रात दिन दम तोड़ रहे हैं, लिफ्ट में प्रसव हो रहे हैं, गाड़ी में प्रसव हो रहे हैं। और आज ही समाचारों में अगर आप कहें, मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़े बड़े अक्षरों में छपा है, दून हॉस्पिटल में ओपीडी में और इमरजेंसी में जो है जिस इससे क्या बोलते हैं कि जिस पर जो है विकलांग जो लोग ले जाए जाते हैं, उस व्हील चेयर पर जो है आप अन्य सामान ले जा रहे हैं। विकलांगों को जो है तीमारदार कंधों पर ले जाने के लिए मजबूर है, वहां पर स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं है। आप सोच सकते हैं कि अन्य उपकरणों की व्यवस्था वहां पर होगी, विशेषज्ञ चिकित्सा। शीशपाल जी रुकिएगा, राजेश जी। तो देखिए जांच हर चीज की होनी चाहिए ना, ये सीधी। आप देखिए उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, जो भी विकास के मामले की जिम्मेदारी सरकार की है। और ये जो है नेहरू जी पे ठीकरा फोड़ करके जो है ये समझ लेते हैं कि इनकी जो है कर्तव्य की इति सीधी हो गई। तो जो राजेश जी में चाहे वो मदरसे की है, शीशपाल जी रुकिए जरा, राजेश जी सरकार को लेनी होगी। राजेश जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप, काफी देर से हाथ उठा रहे थे। अरे यसी जी एक चीज और कहनी, एक बात पूरी कर लो। कुछ याद आया, बता दो। यसी जी देखिए, अभी क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा भ्रष्टाचार की बात उठाई थी, ये उस भ्रष्टाचार को भूल गए जो कोरोना काल में हल्द्वानी में जो है कौशल विकास के नाम पे हुआ। 70 करोड़ रुपए जो है जी चैनल पे बैठ के कह रहे थे मैं आंखें बंद कर लो। आधार कार्ड लगा करके क्या करना भाई, वही तो भाजपाइयों ने कर दिया। वही सीबीआई पूछना रुक जाएगा जरा। भारतीय जनता पार्टी के आपके लोगों को गठबंधन पार्टी के ही प्रवक्ता है, बुरा लगेगा उनको। राजेश जी भी जांच होनी चाहिए भाई, उसमें कार्रवाई कौन करेगा? ठीक है राजेश जी अपनी बात को पूरा करें। शीशपाल जी रुक जाइए जरा। राजेश जी। यशी जी, मैं आपके माध्यम से चौथी पार्टी के राजा की जो सरकार जिन जिन प्रदेशों में चल रही है उनको आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत बड़े ज्ञान चक्र हमारे खोलने की कोशिश करी। मैं आपको बताता हूँ, तो इन्होंने 600 कुछ स्कूल बताए, चंपावत के अंदर 15 स्कूल संचालित हैं आज की तारीख। और अगर ये 13 दिनों का विवरण कहेंगे, क्योंकि मैंने 270 पेज की PIL लगाई तो मेरे पास पूरा डाटा है, तो ये डाटा के पीछे तो ये कमजोर पड़ जाएंगे। इससे डाटा मैं आपको बता देता हूँ। प्रदेश के अंदर 20,295 स्कूल अभी संचालित है, जिनमें से 129 भवन विहीन, 1188 पेयजल विहीन, 2885 विद्युत विहीन, 8,456 मैदान विहीन, 7,498 पुस्तकालय विहीन और 2126 प्रयोगशाला विहीन। ये डाटा इनकी सरकार द्वारा RTI में मांगा गया था और मेरे पास इसका डाटा पड़ा, जिसे चीफ जस्टिस की कोर्ट ने एडमिट किया। उसने इनको निर्देश दिया कि 6 हफ्तों के अंदर आप जवाब दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा अभी आप किसी समुदाय विशेष की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कंपेयर करी दो चीजों को। समुदाय विशेष के मदद से की शिकायत पे इन्होंने कार्रवाई की। जो किसान, जो गरीब, जो मजदूर, जो असहाय रोज जाके खंड शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी को लिख के दे रहा, हमारे यहाँ टीचर्स नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, यहाँ पे बच्चों के लिए लैबोरेटरीज नहीं है, उस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमारा सवाल उस बात पे है। हम बिल्कुल भी नहीं ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने मदरसे पे कार्रवाई क्यों करी। जिस प्रकार से इन्होंने रातों रात मदरसे पे कार्रवाई करी है और वो अगर इलीगल बना उस पर कीजिए कार्रवाई, लेकिन जिस सनातन धर्म के नाम पे हम बार बार सत्ता में आ रहे हैं, क्या हमारे सनातन धर्म के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है या नहीं? आप बताइए। बिल्कुल। उसके बाद क्या उन अभिभावकों ने लिख के आपके यहाँ पे जो ज्ञापन दिए हैं, बड़े बड़े क्या कहते हैं एप्लीकेशन दिए हैं, जो मेरे द्वारा निरंतर 4 साल से
आपके यहाँ पे जो ज्ञापन दिए गए उसी के आधार पर मुझे PIL एडमिट हुई है मेरी। ये बात इनको बता दीजिए ताकि इनको ये समझ आए कि हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब ये सरकार आपकी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश के बच्चों ठीक है रविंद्र जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले थपलियाल जी रुकेगा, जवाब लूंगी मैं रविंद्र जी। थपलियाल जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए मैडम, जो इस देश की जनता एक नरकीय जीवन बहुत सालों से जीती हुई आ रही है, उसको हम सब जानते हैं जो पैनल में बैठे हुए हैं। हमें मालूम है कि किस तरह पहले हमारे जो बस अड्डों में क्या हालत होते थे, हमारे स्कूलों में जब हम खुद ही पढ़े थे, ये जितने पढ़े होंगे ये जानते हैं इनके स्कूलों के क्या हालत थे। तो आज जो उन्होंने राजेश बिष्ट जी ने एक बहुत शानदार उदाहरण दिया, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, और मेरे को बिल्कुल अपने यहाँ जो सत्तू की धार में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, उन सारे बच्चों को मैडम खुजली हो रखी है। वो नदी के पानी जो बुरा हाल, आप कोई, क्योंकि इनको शिकायत करने वाला चाहिए, क्योंकि इनके अपने शिकायत करने वाले होते हैं जो केवल नजर रखते हैं मुस्लिम समुदाय पे, और वो खर्च से वो देते हैं, और इनका मुख्यमंत्री उछल उछल के शुरू हो जाता है कि ये है जी। लेकिन वास्तव में स्थिति बहुत गंभीर है, गंभीर। हम जितने भी, मैं ज्वालपा धाम एक पवित्र धाम है हमारा, वहां हमारा संस्कृत विद्यालय है मैडम, हम जाते रहते हैं, वहां की स्थिति देख के हमें रोना आता है कि बच्चों के लिए भरपूर खाना तक नहीं है, जो फंड है वो तक नहीं पहुंच रहा है। अब फंड के लिए अगर हम कहीं जाते हैं तो वहां पे देना पड़ रहा है। ये ऐसे गैंग के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि देखो मुख्यमंत्री इतना संज्ञान वाला होता तो क्या मुख्यमंत्री को अंकिता भंडारी के लिए न्याय नहीं दिख रहा है? क्या मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहा है कि किस तरह से वो बेटी का सूर्य अस्त के समय में दाह संस्कार किया गया? थोड़ा शिक्षा पर रहते हैं, आज शिक्षा पर रहते हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो देखो मदरसे में क्या हो रहा है, जो राधा रतुड़ी जैसी बड़ी सारे देखिए बाकी सारे पैनलिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई तो ठीक है, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए ठीक है, उनकी शिकायत करने पर अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ वो किसी के कहने पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, ये ठीक बात है, ये संदेश ठीक है, लेकिन उसके बाद हम कह तो रहे हैं कि भाई आपको अपने प्राथमिक विद्यालय देखने चाहिए। आपने संस्कृत विद्यालय का भी एग्जाम्पल दे दिया, आपको संस्कृत विद्यालय भी देखने चाहिए। आपको तो ओवरऑल पूरे प्रदेश के विद्यालय देखने ना, आपको सिर्फ मदरसे ही नहीं देखने। तिल का तार बनाने वाली स्थिति से चिंता हो रही मुझे, जो बहुत बड़ी इशू है उसमें तो आंख मूंदते हैं, और तिल जिसमें कि एक पटवारी है, तहसीलदार बहुत का, वहां का एक हवलदार चले जाता पुलिस थाने का, वही उनको ठीक कर देता। राधा रतुड़ी को जांच करो पूरे विद्यालयों की। अरे उसके साथ जोड़ देते कि शिशु मंदिरों का भी, राजीव गांधी ने जो नवोदय विद्यालय, सबका जांच करो, हमें खुशी होती, हमें खुशी होती कि हमारा मुख्यमंत्री का इंसाफ का तराजू। रविंद्र जी देखिए, मैं आपको देखिए, जो मुन्ना भाई IITN मुख्यमंत्री दिल्ली का है, वो खाली नीले रंग का पेन लगाता है, काम कोई नहीं करता। आज तक जब से वो सर्विस में था तब भी उसकी कोई एक वो दिखा दीजिए उसने इतने महत्वपूर्ण पद पे रहते हुए किसी को पकड़ा हो, इनकम टैक्स ऑफिसर रहते हुए या मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी भाग लिया हो, खाली सूखी तनख्वाह ले रहा है, वो मुन्ना भाई है। तो ऐसे मुन्ना भाई के भगत जो होंगे वो, उनका हम ज्ञान समझ सकते हैं, उनका लेवल ज्ञान का क्या होगा। दूसरी बात आता हूं, अभी आपने बताया हमारे यूकेडी के नेता ने कि जी संस्कृत विद्यालय को कुछ नहीं मिलता। अरे भैया, संस्कृत विद्यालयों को कुछ भी नहीं मिलता, पूरे देश भर में नहीं मिलता, सारा मिलता है मदरसों को और अल्पसंख्यकों को। आप मुझे बता दीजिए इस प्रदेश के अंदर कितने संस्कृत विद्यालय? कांग्रेस ने ये सारी व्यवस्थाएं बंद कर रखी थी। आपको याद होगा मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला हक किसका है? देश में रहने वाले मुस्लिमों का। 2014 में जब गए तो 225 दिल्ली के प्रमुख जगह वक्फ बोर्ड को देकर चले गए, 219 जगहों को, अरबों रुपए की संपत्ति। तो ये जिस प्रकार का एक वर्ग को खुश करने का इंतजाम जो लगातार चल रहा था, वो आज भी जारी है। आज आपके पैनल पे बैठ के आज के दर्शकों ने भी देख लिया होगा, इस मुद्दे को छोड़कर सब जगह की बातें हुई है, जबकि हम पूरा
12 महीने समय समय पे विद्यालयों को हो, प्राथमिक विद्यालयों को हो, सड़क को हो, रविंद्र नाली जी, को हो, गिरधर जी ने सारी आपसे ये चीजें- सवाल पूछा था कि आप इंतजार क्यों कर रहे थे कि शिकायत होगी तब हम कार्रवाई करेंगे। आपके ये जो अफसर हैं या आपके जो मंत्री हैं वो क्या कर रहे थे? उन्हें नहीं पता था कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और ऐसे न जाने कितने मदरसे हैं, अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? किसका इंतजार करें, किस शुभ घड़ी का इंतजार हो रहा है भाई? बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सही बात है, ये सब यही कहते हैं बात को। मैं वरिष्ठ पत्रकार गिरधर जी की बात के सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं। आप बताइए, कहते हैं जांच करो, और जब जांच हो जाती है तो कहते हैं ईडी और सीबीआई नकली जांच कर रही है, हमें फंसा दिया, इलेक्शन आने वाले हैं, ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो देखिए, इनकी समस्या इनकी ये नहीं है कि ये क्या करते हैं। देश के अंदर कोई भी ऐसा स्थान हो, कोई भी ऐसा कोई भी जगह हो जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए शिकायत आएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात में शिशु मंदिर को लेकर बार बार सवाल किया जाता है। शिशु मंदिर देश के अंदर एक अकेला ऐसा संस्थान है, विद्या भारती, जो अपने पैसे इकट्ठे करके अपने लोगों की सहायता समूह से चलता है और जिसकी शिक्षा का स्तर बहुत हाई है। आप उस पर किसी भी प्रकार का सरकारी या सरकार का कोई ऐड नहीं मिलता है, जिसके लिए आप बार बार कहते हैं वो मदरसों की तरह ऐड नहीं मिलता। मैं क्लियर कर दूं, विद्या भारती के जितने स्कूल हैं, शिशु मंदिर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जो अपनी सहायता के द्वारा ही संचालित होते हैं। शीशपाल जी, देखिए, एससीजी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि जो है संस्कृत शिक्षा के लिए या गुरुकुल के लिए कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया है। इनको बता दूं कि ये राजधानी देहरादून में बैठे हैं और यही राजपुर रोड पे आप जो है कन्या गुरुकुल आपको मिल जाएगा। यहीं पर जो है कितने, अरे यहीं पे मिल जाएगा कितने? 413 आपके आंकड़े बताए ना, आप ही ने बताया 413 मदरसे चल रहे हैं, ये आपके जमाने से दिया। अरे भाई 413 पे आप मुझे बताइए ना, संस्कृत विद्यालय कितने बनाए आपने? एक है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अरे भैया, ढूंढने से भी नहीं मिलता। आपकी तरह जो है एक विशेष चश्मा लगा के 413 का आंकड़ा आपने बताया कि 413 सरकार द्वारा संचालित होते हैं, सरकार की एड से चलते हैं। आप मुझे संस्कृत विद्यालय बताइए कितने चलते हैं? आखंड डूबे हुए लोग भ्रष्टाचार भी करते हैं और गुर्राते भी हैं। अभी जो है चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में आयुर्वेद चिकित्सा, अरे भैया आंखें बंद करते हैं तुम्हारे नेता कि आंखें बंद कर लूंगा, आंखें फेर लूंगा, कर लो जो करना, और बता रहे ज्ञान हमें दे रहे हो भैया। अब नहीं होता ये आज सीबीआई जांच कर रही है, जांच कर रही है ना सीबीआई, उनकी आवाज की वॉइस के सैंपल मांगे हैं ना सीबीआई ने कि हरीश रावत जी बताएं कि भाई आपने जो कहा है ये गलत कहा है, सही कहा है। वो आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने मदरसों को जमीन नहीं दी, वो अपने संसाधनों से ही जो है मदरसे संचालित करते हैं। ये भी गिरधर जी कहाँ से आए भाई? और उनके संसाधनों पर गिरधर जी, नजर है। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं इस पूरे मामले पर। शीशपाल जी, और रुकिएगा शीशपाल जी, आप ही बोल दी, मैं शीशपाल जी नहीं कहना चाहता था। असली खेल यही है। आप सोच रहे हैं कि मदरसों की इनकी नीयत पता लग गई है, किसी भी रूप में ढाल बन के। रविंद्र जी और शीशपाल जी, रविंद्र जी और शीशपाल जी, अब चूंकि वक्त की कमी, रुकेगा जरा, रविंद्र जी और शीशपाल जी रुक जाइए। गिरधर शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं इसमें। इमामों को बचाना चाह रहे हैं। ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और आपने नहीं किया, हमने नहीं किया, आपसे नहीं हो पाया, हमसे नहीं हो पाया, बस यही चलता रहता है हमेशा। शीशपाल जी, किसी भी बच्चे को नहीं देखते भाई। शीशपाल जी बोलिए, क्या कह रहे थे? गिरधर जी को मौका दे दे अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं दे दीजिए। गिरधर जी। जी भैया, मैडम मैं ये कहना हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब जो प्रवक्ता होते हैं अपनी अपनी पार्टी की बात को बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं और अपनी अपनी बात को विशेष जोर देकर देते हैं और तर्कों के साथ देते हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तर्क उसमें जुड़े होते हैं और आंकड़े जुड़े होते हैं। जैसे भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं ने आंकड़े देने की कोशिश कर ली विद्यालयों की, तो अच्छा लगता है कि चलो आंकड़ों के साथ कोई बात की जाती है तो अच्छा लगता है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के बिल्कुल आम आदमी पार्टी के भी सभी तीनों ने बहुत अच्छी बात करी। और थपलियाल जी की मैं एक बात से जरूर सहमत हूं कि
जैसे ये इतना छोटा मतलब मुद्दा तो बहुत बड़ा है, लेकिन कार्रवाई छोटे अधिकारी द्वारा भी की जा सकती थी। मतलब लेकिन मैं इस बात की प्रशंसा भी करूंगा मुख्यमंत्री की कि उन्होंने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया कि उन्होंने खाली उस मदरसे की बात नहीं करी, खाली उस मदरसे की जांच की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जितने भी मदरसे हैं उन सब की जांच की जाए। लेकिन साथ में अगर इस बात को भी जोड़ देते कि खाली मदरसों में ही ऐसा नहीं हो सकता है कि और जो भी हिंदू के स्कूल हैं, जैसे राजीव गांधी नवोदय स्कूल है जिसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं, मतलब हिंदू से मेरा मतलब है कि जो आम स्कूल है उसमें हो, और स्कूल हो जितने भी हो उनमें भी जांच की बात तो साथ में जोड़ देते तो उनका एक कुशल प्रशासक उसमें झलकता है कि भाई देखो एक आदमी जांच की बात कर रहा है तो एक पक्षीय की जांच नहीं कर रहा, बल्कि पूरे प्रदेश के जितने स्कूल हैं जिसमें ये कार्रवाई, इसमें संभव है कि पानी ना खराब होता हो, खाना गलत मिलता हो, मिड डे मील वहां पर जो है थोड़ा अच्छा ना हो, अगर वो कुशल प्रशासक होगा और एक समकक्ष प्रशासक होगा जो बराबर देखता होगा जनता को, तो वो एक पक्षीय कार्रवाई नहीं बल्कि पूरी ये कहता है कि भाई सबकी जांच की जाए, सारे मदरसों की जांच की जाए, जितने स्कूल हैं जो एड से चलते हैं हमारे उनकी जांच की जाए, राजीव नवोदय विद्यालय या जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं उनकी जांच की जाए, कहां पर क्या खाना है, एक साथ सबकी जांच भी की जा सकती थी और उसके लिए कहा जा सकता था। ये और अच्छा उनका वो होता मुख्यमंत्री का संदेश। नहीं गिरजा जी, अच्छा देखिए मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही है कि जो अवैध मदरसे संचालित है उनकी जरा जांच की जाए और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा मतलब वो बात तो सही है, खाली मदरसों के लिए उन्होंने कहा, लेकिन स्कूलों की भी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि विपक्ष की बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बिल्कुल विपक्ष की ये मांग बिल्कुल जायज है कि सिर्फ मदरसे ही क्यों, आप उन सरकारी स्कूलों का भी एक बार रुख करें जहां पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर उनसे काम कराया जाता है। सिर्फ मदरसों में ही ये सब नहीं हो रहा है, स्कूलों में भी हो रहा है, तो वहां पर भी ध्यान दिया जाए। रविंद्र जी जरा ये बात पहुंचाइएगा कि सिर्फ मदरसों पर ही नजरें गड़ा कर ना बैठे, जरा अपने इधर उधर भी देखें, जो सरकारी विद्यालय चल रहे हैं उनके भी जरा हाल देख ले, उसके बाद सभी पर कार्रवाई होगी तो विपक्ष भी संतुष्ट होगा। माफ कीजिएगा वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि एक मदरसे पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर नजर आया, और वजह यह रही कि विपक्ष का ऐसा कहना है कि सिर्फ एक समुदाय पर ही के स्कूल पर ही कार्रवाई क्यों की जा रही है, जो अन्य प्राथमिक स्कूल है वहां का भी रुख करना चाहिए, वहां पर जो अनियमितताएं हैं या व्यवस्थाएं हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।